पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया। क्या था उस रिपोर्ट में? पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिस रिपोर्ट में इस बात को लेकर के मेंशन है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ से गवर्नमेंट स्पॉन्सर कोई भी यूएफओ जैसे नामक कोई भी कार्यक्रम के ऊपर सरकार या सरकार के द्वारा किसी भी विभाग के द्वारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम चलाया नहीं जा रहा है। सवाल है, अचानक पेंटागन और पेंटागन के भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, मेजर जनरल पिट राइडर, इन्होंने अचानक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी और इसके पीछे के शायद कुछ ऐसे क्या कारण छुपे हुए हैं? तो इसके पड़ताल को अगर हमें करना है तो एक साल पहले मतलब 2023 का वक्त और महीना जुलाई। आप सभी दर्शकों का पुनः सनसेट डायलॉग के इस नए सप्ताह के पहले दिन में पुनः सभी का स्वागत है। आशा है, उम्मीद है अब तक का आपका दिन बहुत बेहतर शानदार गुजरा होगा और इस बेहतर शानदार गुजरे हुए दिन के अंत में हमारे सनसेट डायलॉग को देखते हुए आज का एक ऐसा रोमांच करने वाला विषय लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसको लेकर के अगर सस्पेंस, थ्रिल, एलियन, यूएफओ और इन जैसे कुछ एक्स्ट्रावेगेंजा टॉपिक को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका शायद अगर ऐसा कुछ विषय है तो ये शो जरूर आपके लिए आज एक बहुत ही बेहतर रोमांच से भरा होने वाला है। तो अभी अगले चंद मिनट तक इस पूरे शो के रोमांच से जुड़े रहें और देखते रहें हमारे सनसेट डायलॉग के इस संपूर्ण कार्यक्रम यूएफओ के ऊपर। मैं हूं कृष्णा मुखर्जी। आज का शो, जी हां आपने सही सुना, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है। बट बहरहाल आज ऐसा क्यों एक नए विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करने से पहले कुछ पीछे की पृष्ठभूमि के ऊपर आज हमें बात करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते गत कुछ दिनों में 8 मार्च का वो वक्त था कि जब यूएसए के पेंटागन, जो यूएसए का एक सैन्य जो मुख्यालय है उसे कहा जाता है, क्या था उस रिपोर्ट में? पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिस रिपोर्ट में इस बात को लेकर के मेंशन है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ से गवर्नमेंट स्पॉन्सर कोई भी, याद रखिए और ध्यान से इस बात को सुनना है कि यूएफओ जैसे नामक कोई भी कार्यक्रम के ऊपर सरकार या सरकार के द्वारा किसी भी विभाग के द्वारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम चलाया नहीं जा रहा है। सवाल है, अचानक पेंटागन और पेंटागन के भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, मेजर जनरल पिट राइडर, इन्होंने अचानक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी और इसके पीछे के शायद कुछ ऐसे क्या कारण छुपे हुए हैं? तो इसके पड़ताल को अगर हमें करना है तो एक साल पहले मतलब 2023 का वक्त और महीना जुलाई 2023 में यूएस मिलिट्री से रिटायर्ड चंद ऑफिसर, जो अपने रिटायरमेंट के हुए कुछ दिन ही हो रहे थे, वो आम पब्लिक और प्रेस में आकर के एक प्रेस रिलीज करते हैं। क्या था? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इस बात का दावेदारी किया कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने ऑन ड्यूटी पीरियड में उन्होंने ऑब्जर्व किया है। सवाल ऐसा है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो उसके पीछे कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस, उन्होंने उस चीज को पेश भी किया। कुछ रिकॉर्ड्स थे, कुछ वीडियोस थे जो उस वक्त के ग्राफिक्स के द्वारा उनके प्रेस रिलीज में मौजूद करवाए गए। लेकिन सवाल था कि ये जो भूतपूर्व यूएस सेना में काम करने वाले सेना के जो अधिकारी थे, ये थे कौन? मुख्यतः इसमें से 2 व्यक्ति का नाम उभर करके आता है, एक डेविड ग्रच, दूसरे मिस्टर ग्रोवर। तो ये जो यूएस के मिलिट्री के सेवा करने के बाद, रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये जो सामने आकर के अपने स्टेटमेंट को दे रहे थे,
ये बहुत बड़ा एक मेगा स्टेटमेंट था एलियन और एलियन से जुड़े हुए पूरे संपूर्ण विषय को लेकर के, क्योंकि ये पूरे विश्व को अब हिलाने वाला था। क्योंकि याद रखिए, इसी डायरीज ऑफ मुखर्जी के 2 साल पहले मैंने एरिया 51 के ऊपर शो बनाया था, जो आप इसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के सेक्शंस में पहले आ चुके हैं। उसमें मैंने एरिया 51 के ऊपर मैंने पूरा विश्लेषण करके बताया था किस तरीके से यूएस हिडन प्रोसेस से यूएफओ, एलियन और एलियन से जुड़े हुए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बायोलॉजिकल ह्यूमन, याद रखिए, एक मतलब जो हमारे इस पृथ्वी से जो संबंध नहीं रखते हैं, वैसे मानवता की वो विश्लेषण, खोज पड़ताल यूएस एरिया 50 नामक जगह पे करता रहा। ये जग जाहिर है, गूगल पे आप इसे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब यूएस के ही सेना के अधिकारी इसी बात को आकर के विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे, वो भी प्रेस, वर्ल्ड प्रेस के सामने, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज और उंगली उठता था पूरे यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। और इसी के क्लैरिफिकेशन को लेते हुए 8 मार्च को जो हमारा अभी जो दिन गुजरा, इसमें पेंटागन को एक रिपोर्ट को लेके आना पड़ा मजबूरन, जिस रिपोर्ट में उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन को दिए। और उस क्लैरिफिकेशन में यही था, कुछ चुनिंदे बिंदुओं के ऊपर उन्होंने जग जाहिर करते हुए अपने बातों को स्पष्ट किया। मेजर जनरल पिट राइडर: To date, Arrow has found no verifiable evidence for claims that the U.S. government or private companies have access to or have been reverse engineering extraterrestrial technology. उन्होंने क्या कहा? पेट राइडर कहते हैं कि यूएस पेंटागन के द्वारा ये बात को सुनिश्चित करवाई जाती है कि हमारे सरकार ना इस विषय के ऊपर, ना पहले ना अभी, कभी भी कोई ऐसा रिसर्च, हिडन रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रही थी। अब चौंक गए ना, रिवर्स इंजीनियरिंग, ऐसा शब्द क्यों उन्होंने प्रयोग किया? सबसे पहले हमें रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम अपने व्यक्तित्व के आधार पे हम जो भी एक दिनचर्या में जो भी वस्तु को प्रयोग करते हैं, शायद हमारे मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकती है, तो जब हम इसके बनने के प्रोसेस को हम इसी के रिवर्स ऑपोजिट साइड में इसके पार्ट पुर्जे को खोल करके जब स्टडी करते हैं, उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो जब एलिगेशंस यूएस के स्टेट के ऊपर, मतलब सरकार के ऊपर, ये जब एलिगेशन लगता है कि यूएस की गवर्नमेंट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है, इसका मतलब ये था कि सरकार का इसमें अपना इंटरेस्ट है और शायद ऐसा इतिहास में सरकार को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। अब जब ऐसा बात आता था तो सरकार के प्रतिनिधित्व को, वो भी दुनिया के सामने आकर के, तो बात रखने की आवश्यकता थी। तो वही 8 मार्च 2024 पेंटागन मुख्यालय और जो व्यक्तित्व शख्स थे मेजर जनरल पिट राइडर, जिन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को कहा। अब सवाल यह है कि इस स्टेटमेंट का मुख्य जो निचोड़ निकलता है वो यही था कि सरकार का इसमें कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो उन्हीं के विभाग के जो भूतपूर्व 2 सैनिक ऐसे दावे को रखते हैं, तो इसके ऊपर उनका क्या निष्कर्ष रहा? तो पेंटागन कहती है कि ऐसा कोई भी जो दावा उन 2 शख्स के द्वारा किया जा रहा है, उस पे पेंटागन समर्थन नहीं रखती है। सवाल अब था कि उनके दिए गए सबूत, तो पेंटागन ने कहा उन सबूतों की जांच के आधार पे उस सबूत में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। अब सवाल है कि उनकी इंटरेस्ट क्या हो सकती है। तो इंटरेस्ट के ऊपर जब बात आता है, तो देखिए, पेंटागन अपने ही सैनिक के खिलाफ तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। कोई भी विभाग अपने भूतपूर्व ही सैनिक क्यों ना हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। शिष्टाचार की दुनिया में तो शायद ऐसा नहीं होता है। तब उन्होंने इस बात का बहुत ही कुशल तरीके से एक जवाब को चुना और उन्होंने कहा कि जैसा विश्व, जो मैंने आज के शो के शुरुआत में भी इस बात को आप सबसे कहा कि विश्व के समाज में, चाहे हम हो या आप हो या कोई भूतपूर्व सैनिक हो या कोई एक ग्रामीण आदमी हो, हर एक को, खास करके जो दूसरे ग्रह के विषय या एलियन के ऊपर जब बात आती है, तो हर रोमांच से भरा हुआ एक जो मन में जो कोलूहल होता है, वो किसी के भी दिमाग में आता है। तो ये भी तो हमारे ही और आपके बीच के लोग हैं। तो इन्होंने भी उस पॉप कल्चर, याद रखिएगा उनकी इस स्टेटमेंट में ये वर्ड का मेंशन उन्होंने किया है, तो शायद ये पॉप कल्चर का ही असर है कि जिसने
जो डेविड ग्रच और मिस्टर ग्रोवर जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे, इन्होंने इसी पॉप कल्चर के आधार पे अपने परसेप्शंस को तैयार किया और इसी परसेप्शन का नतीजा था जो उन्होंने अपने ड्यूटी के वक्त जो ऑब्जर्व किया। देखिए कितने कुशल तरीके से यूएस ने इस तरीके से बात अपना समाप्त करते हुए एक क्लैरिटी दे दी। लेकिन ये बात के विपरीत आखिर आज भी इन विषयों के ऊपर इतने संशय क्यों बने हुए हैं? समाज में अगर हम देखते हैं तो भारत या अमेरिका या यूरोप या चीन या रशिया, विश्व के किसी भी देश में आप देखें तो यूएफओ, एलियन या दूसरे दुनिया के लोगों के ऊपर जो जानने की जो जिज्ञासा है, उसके ऊपर जो अनुसंधान है, इसके ऊपर आज भी शायद काम थमे नहीं होंगे और किसी ना किसी मोड़ पे वो काम अभी भी हमें चलते हुआ दिख रहा होगा। लेकिन इसके अगर हमें पुराने पृष्ठभूमि को अगर हम लोग पलट करके देखते हैं तो देखिए ये विषय, ये हमें समझना पड़ेगा, आज के विश्लेषण में कोई नया नहीं है। इस विश्लेषण की डोर हजारों साल से जुड़ रही है हमारे पूर्वजों के समय से, और जिन पूर्वजों के समय से इस विषय की डोर जुड़ रही है उस समय तो समाज, मानवीय समाज का भी शायद उद्गम हमें देखने को नहीं मिला था। अब आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि जिस समय सभ्यता, मानवीय सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी के आधार पे हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास किया, चीन के तरफ चीन की सभ्यता, मिस्र की तरफ मिस्र की सभ्यता, उसी तरीके से जो भारत के क्षेत्र की जो सभ्यता है, अगर इसी के हिसाब से हम विश्व के इतिहास के अगर समकालीन मतलब वो टाइम लाइन को समझें तो हमें देखने को मिलता है कि इस समय से भी बहुत वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इन विषयों के ऊपर कुछ चित्र अंकन किए हैं समय के पृष्ठ में, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कहाँ है? भारत के अगर संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो करीबन 10,000 साल पुराना, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ नामक राज्य में 10,000 साल पूर्व एक शिला में दूसरे दुनिया से आए हुए लोगों का चित्रण किया गया है और उस जगह पे उस चित्र को इस तरीके से पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करके वहां पे बताया गया है कि उसमें मानो एक कहानी झलक दिख रही है। उस कहानी में बताया जा रहा है कि किस तरीके से दूसरे दुनिया के लोग भारत के उस क्षेत्र में आए हैं और उस क्षेत्र में वो आने के बाद कुछ समय के लिए वो उतर करके जो भी हो सकता है गमन, इधर उधर जाने का काम, और वापस जहां से आए थे वहां वो वापस लौट के चले गए। इस तरीके का चित्र जब एनालिसिस करके हम लोग अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे देखें तो हमें एहसास हुआ कि ये कहीं ना कहीं उसी बात से इसका डोर स्थापित होता है जिसके ऊपर आज का विषय हम लोग देख रहे हैं। ये तो रहा भारत की पृष्ठभूमि, लेकिन ध्यान दीजिएगा विश्व, खास करके जो पश्चिम के लिए ये बहुत ही एक रोमांच से बड़ा विषय हमें देखने को मिलता है। हर आए दिन कोई ना कोई फिल्म या सीरीज या कोई ना कोई आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं उनके मीडिया जगत में, वो भी इस संदर्भ से, और उनके भी पूर्वज अछूते नहीं रहे हैं। कहते हैं कि 16वीं सदी में न्यूएम्बर्ग क्षेत्र में भी यूएफओ का हमें देखने को मिला। इसके बारे में पूरे डाटा मेंशन है। तो न्यूएम्बर्ग में 16वीं सदी में सबसे पहले इसका हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। वैसे ही 19वीं सदी में भी इसका बेसल्स में हमें देखने को मिलता है। तो 16वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, रिकॉर्डेड जो 18वीं सदी के भी बारे में बताया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात से तो स्थापित करता है कि विश्व में सिर्फ भारत ही नहीं और ऑस्ट्रेलिया नहीं और अमेरिका ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देश इस बात को लेकर के रुचि रखते हैं, इसके ऊपर शोध कर रहे हैं और खास करके उनके पास कुछ का पहले से सबूत मौजूद हैं, जिस सबूत के ऊपर वो अपना कुछ ना कुछ आधुनिक आधार भी स्थापित करना चाहते हैं। और यही वो वजह है कि जिसके ऊपर समय समय से भ्रम फैलाने के बारे में भी हमें सुनने को मिलता है, कुछ साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन कुछ सरकार भी इन बातों को पर्दे के पीछे रख करके हम जैसे मानवीय समाज से इसे छुपा करके रखना चाहते हैं। अर्थ इसके पीछे के वजह क्या है वो सरकार और सरकार के वो विभाग जाने, और उनके पीछे का मकसद भी क्या है वो भी सरकार और सरकार के विभाग जाने। कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई जा सकती है मानवीय समाज को सामने ला करके, कुछ चीजें होती हैं शायद है जो मानव सभ्यता के खिलाफ हो, जिसके ऊपर आज का शो विश्लेषण कर रहा है। लेकिन अभी अगर इस विश्लेषण के ऊपर बात करें तो याद रखिए, इसी पिछले साल जब यूएस के मिलिट्री ने अपने
प्रेस रिलीज करके इस बात की पुष्टि की, जिसकी वजह से पेंटागन को आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। लेकिन क्या सितंबर में कोई घटना ऐसा नहीं घटा था विश्व में? हम जब इसकी पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि सितंबर 2023 में स्थान और देश था मैक्सिको। यहां तो कुछ नया हमें अनोखा कांड देखने को मिलता है। यहां देखते हैं कि किस तरीके से वहां के एक वैज्ञानिक खोजकर्ता, जिन्होंने एक साक्षात एलियन के 1.5 फीट के स्केलेटन को ला करके शोध करके जो रिपोर्ट तय किया, उस रिपोर्ट में तो उन्होंने इस बात को पुष्टि कर दी कि ये दूसरे ग्रह से आए हुए किसी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ह्यूमन का वो स्केलेटन है। और मजे की बात यह है कि इस स्केलेटन का पूरा प्रदर्शन ही वहां मेक्सिको के पार्लियामेंट में किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मेक्सिको की पार्लियामेंट में अगर किसी चीज का अगर प्रोजेक्शन हो रहा है तो सरकार भी इस बात को लेकर के पुष्टि कर रही है। लेकिन जब नासा के तरफ से इस बात की रिसर्च की गई अपने तरफ से, तो नासा ने इस बात को सिरे से नकार दिया, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी पहलुएं थी जिस चीज को लेकर के सेटिस्फाई नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से, जो एलियंस की रिसर्च को लेकर के पहले से हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अगर मेक्सिको वाले केस में अगर हम देखें तो उनका कहना यह था कि ये जो स्केलेटन था, ये स्केलेटन 1 से 1.5 फीट के आकार का, जिसमें सबसे रोचक बात यह है कि हम जानते हैं कि ह्यूमन, मानव स्तनधारी होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा विज्ञान के विषय में कक्षा 8वीं और 9वीं में कि हम लोग मैमेलिया किंगडम में, और मैमेलिया किंगडम जनरली अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एलियन हमें मिला, मेक्सिको के जो साइंटिस्ट इस बात की पुष्टि कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसके सीटी स्कैन में अंडे नुमा 3 संरचना उसके गर्भ के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा, इस स्केलेटन की खास बात क्या थी कि इसमें एक भी अलग से कोई लिगामेंट जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब फुल एक आपके बोन का स्ट्रक्चर जैसा कोई आपका देखने को मिल रहा है, एक शेप, जिस शेप के चारों तरफ ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 उंगलियों का हमें संरचना देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की ये जो रिपोर्ट थी, ये भी 2023 की एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर के पिछले साल उठी थी, और अभी जब ये पेंटागन का विषय उठ करके हमारे सामने आया तो ये दोबारा पुनः आप गड़े मुर्दे जैसे बाहर निकलते वैसे निकल गए। तो ये रहा आज का विश्लेषण। आप कहेंगे कमेंट में आप क्या सोचते हैं, क्या एलियन होते हैं? क्या आपने एलियन के बारे में क्या पढ़ा, आप क्या सोचते हैं? अपने राय को कमेंट में दें। हमारा शो अगर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले कुछ चुनिंदा दिनों में हमारा एक नया कार्यक्रम मैं हूं भारत लेकर के मैं आ रहा हूं, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म के जैसा हमारा पूरा संपूर्ण भारत का इतिहास, हिडन हिस्ट्री आपके सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए वेट करें, हमारे साथ जुड़े हुए रहें, हमारे ऊपर अपनी आशीर्वाद को इसी तरीके से बना के रखें, प्यार को इसी तरीके से बना करके रखें। आज के लिए दे विदा। कल इसी वक्त शाम 6 बजे आपसे मुलाकात होगी एक नए रोमांच से जुड़ा हुआ विषय, संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय। हम और आप मिलेंगे कल।